और हनुमान जी तो प्रगट देवता हैं, 7 चिरंजीवी हैं, तो 7 अमर में हनुमान जी हैं। और हनुमान जी तो हमारे मैया के लाडले हैं, भक्त हैं। ये चुटकी बजाने की क्यों सूझी इनको? क्यों जब देखो तब हनुमान जी राम के पास बैठे रहते 24 घंटा। और सीता माता को अच्छा नहीं लगा कि ये हम गृहस्थी हैं और ये ब्रह्मचारी बैठे रहते हैं, तो कैसे काम बनेगा। इसीलिए सब लोगों मिल करके अयोध्या में जितने भाई रिश्तेदार सब थे, सब अपना अपना काम बांट दिए। और राम जी के दूसरे दिन हनुमान जी पहुंचे तो सीता माता बोली अब तो कुछ कामेच नहीं है, सब काम को बांटे दिए हैं, तो आप क्या काम करोगे। और रात के हनुमान जी को निकाल दिए तो हनुमान जी छात में बैठ गए और पूछे सीता माता से कि और भगवान राम को जब जम्हाई आएगा तो चुटकी कौन बजाएगा। बोले उसको तो हम लोग नहीं बांटे। हाँ चल तू बजाना। तो हनुमान जी ने कहा वो कौन समय जम्हाई आ जाए मैं कैसे जानूं। इसीलिए ऊपर जाके चुटकियां बजा रहे थे। जब वहां जम्हाई तब तो चले काम। जम्हाई चुटकी बजाते हैं ना, ऊपरे बैठ के चुटकी बजाए तो हाँ राम जी का मुंह खुला, अब बंद ही नहीं हो रहा था। गुरु वशिष्ठ को बुला लिए, तांत्रिक ओझा बुला लिए, सब के सब। गुरु वशिष्ठ ने सीता माता से कहा हनुमान जी कहाँ है। बोले उसको निकाल दिया, 24 घंटा बैठे रहता है, उसको बुलाओ। वो चुटकी बजाते बजाते आ गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तू चुटकी बजाना बंद कर, नहीं तो हो जाएगा। तब हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर। ऐसे होते हैं भक्त के लिए भगवान। यदि पुष्कर धाम पर हम आए हैं ना, तो हमको जितनी लालसा थी भगवान के दर्शन करने की, उससे ज्यादा लालसा हमारे भगवान की भी रही, तब हमको बुलाए हैं और 7 दिन तक अपने गोद पर बैठाए। जैसे कोई फॉर्मेलिटी रिश्तेदार रहता है 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में विदा कर देते हैं। और कोई खास रिश्तेदार रहता है 2, 4, 5 दिन, 7 दिन खिला पिला के बढ़िया से भेजते हैं। हाँ तो जितना खा पी रहे हो ना, सब ब्रह्मा जी कृपा है यहाँ बैठे। माने खास रिश्तेदार हैं हम लोग। बिना रिश्तेदारी कौन किसको बैठाता है। तो गायत्री माता और सावित्री माता की हमारी रिश्तेदारी रह गई थी, जिसके कारण वो अपने गोद पर बैठा कर अपनी कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं जो देवी भागवत की रचनाकार हैं, उस व्यास नारायण के जीवन में भी कुछ विपत्ति आ गई थी। संसार में आए हो तो दुख पाना ही पड़ेगा। राम की पत्नी का हरण और कृष्ण के पुत्र का हरण हो सकता है, तो फिर आपकी और हमारी औकात ही क्या है। व्यास नारायण बहुत दुखी रहे। नारद जी बीड़ा बजाते आए और पूछे किस कारण दुखी हो। व्यास नारायण ने बताया एक दिन मैंने चटक पक्षी को देख लिया। चटक पक्षी के अंडा से चूजे निकले 2, तो चटक पक्षी नर मादा अपने चूजे से बहुत प्रेम करती थी। चोट से चोट लगाकर जंगल जाकर दाना लाती, अपना नहीं खाती और अपने बच्चे खिलाती थी। अरे खाना कहीं और रहे तो आदमी बचा के ले, और मुंह में रहे तो कैसे बचा के लाए। लेकिन अपने पेट के भूख को जो दबा कर अपने बच्चे खिलाती हैं, इतना प्रेम जब पक्षियां अपने बच्चों से करती हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा। क्या ये पक्षी मरेंगे तो इसके बच्चे इनको मुखाग्नि देंगे, इनके हड्डी गंगा में विसर्जन कराएंगे, गया पुष्कर बद्रीनाथ में पिंड दान कराएंगे। इसके बावजूद ये पक्षी इतना प्रेम करती है, इसको किसने बुद्धि दिया प्रेम करने का। तो हमें तो प्रेम करना ही पड़ेगा। पुत्र से आज तक कोई सुख पायच नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम रहता है तो रहता है। यदि ज्यादा योग्य बच्चा हो गया तो उसको पढ़ाने के लिए बाहर भेज दो, नौकरी लग गई तो विदेश, और माँ बाप मर गए, एक पानी पिलाने तक नहीं आता है। बहुत धनवान घर के बच्चों की हाल। नालायक बच्चा हो गया तो आप लोग चटनी खा खा कर संपत्ति इकट्ठा किए,
कहाँ तिरछ जाएंगे, कमाई में खर्चा हो जाएगा। उसको बचा बचा के इकट्ठा किए और बेटा बाटली वाला हो गया, पूरा सर्वस्व बेच बेच के खा दिया। तुम देखते रहे तमाशा, तुमको यात्रा ही नहीं कर पाए बेटा के चक्कर में, और बेटा तुम्हारी सब यात्रा निकाल दिया। थोड़े दिन और जीते उसको जल्दी टपकवा दिया टेंशन के मारे, क्योंकि आप लोगे टेंशन तो आपकी पत्नी लेगी पेंशन और सब रहेंगे सस्पेंशन। तो इसलिए मत लो टेंशन, जो किस्मत में है सबको भुगतना पड़ता है। कोई साथ दे या मत दे क्या फर्क पड़ता है। जन्मत है नारी हरे किशोर रंगरेज भवन, यौवन में सब हरे इनसे शत्रु कौन। जन्म लेते ही पत्नी को हर लेता है, और बेटा होने के बाद माताएं पति को ध्यान नहीं देती हैं और पति को काम देती हैं। कपड़ा को आप पहनाओ, सब काम मैं करूंगी। और जब बेटा कुछ बड़ा हो जाए ना, शादी कर देते हैं तो घर का अच्छा कमरा रहता है, उसको बढ़िया डिजाइनिंग लाइटिंग करवा के उसको दे देते हैं। हम लोग तो बाहर में सो लेंगे, अच्छा कमरा बेटा को दे दिया जाता है। और यदि बाप बूढ़ा हो जाए ना तो उसको चौकीदार बना देते हैं, बेटा वो चुपचाप बैठे रहो। और कोई आ जाए बेचारा, बाबा पूछ लेता है कौन आया था, बेटा गुस्सा आ जाता है, कुत्ता की तरह भौंकते रहते, चुप नहीं बैठ सकते। एक ही बार में उसको कुत्ता बना दिया। याद कर छोटा था तू, कंधे पर बाप का बैठा और अटारी पर कौवा बैठा था। बार बार पूछा पिताजी ये क्या है, बाप ने 100 बार बोला बेटा लल्ला कौवा है रे, कौवा है। और एक बार बाप ने क्या पूछ लिया कौन आया था, तूने सीधा उसे कुत्ता बना दिया रे। माँ बाप के कदर को तुम क्या समझोगे। माया है, आज तक कोई पुत्र से सुख नहीं पाया है। जब राम जैसे भगवान जैसे बेटा पाकर दशरथ को मरना पड़ा, तो फिर दूसरे बेटा कौन आपको पानी देगा। लेकिन माया है, निभाना पड़ेगा, उसको चलना ही पड़ता है। जैसे जैसे जो किए हो उसको भुगतना पड़ता है। व्यास नारायण ने नारद को कहा कि अरे मारे चाहे पीटे, चाहे दुख दे चाहे सुख दे, जिसका बेटा रहेगा वही तो दुख देगा, लेकिन मेरे बेटा चाहिए। समझ गए नारद जी कि महामाया ने इसके ऊपर कृपा बरसा दिया। 18 पुराण का रचना करने वाले बैरागी को कामी बना दिया। ये मैया कृपा है। इसीलिए अहंकार मत करना कि मैंने कामदेव को जीत लिया है।